हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं माले रिस्तोगी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एवरीवन। सो आप लोग चाहे किसी भी क्लास में हो, किसी भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स एवरीवन, जो आपको हर कंपटीशन में, हर एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, आपकी ग्रामर को इम्प्रूव करेगी एवरीवन। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आगे भी ऐसे ग्रामर के वीडियोस आपको मिलते रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, एंड जहां पे भी आपको डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में वो रूल मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स भी क्लियर कर सकूं। एंड इसके बाद जो हमारी वीडियो होगी एवरीवन, उसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हम सारे रूल्स को टेस्ट कर सके और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। जैसे हम सब जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में 3 चीजें होती हैं, उसी से एक सेंटेंस बनता है, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है, एक्शन का, वही काम को कर रहा होता है। एंड बेसिकली हम डिस्क्राइब करते हैं कि क्या या कौन जो है काम कर रहा है या फिर क्या काम हो रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकें, ताकि फिर हम वर्ब को उसके साथ अग्री कर सकें। वर्ब क्या होता है एवरीवन? वर्ब बेसिकली डिस्क्राइब करता है एक्शन वर्ड्स को। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बात कर रही हूँ तो आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, आप सुन रहे हो तो यू आर लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग। ये हमारी क्रिया है, बेसिकली जो काम हम कर रहे हैं वो होता है। एंड इसको हम लोग एक्शन वर्ड्स के अलावा भी यूज करते हैं कुछ वर्ब से, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर एटसेट्रा। और ये स्टेट को भी डिस्क्राइब करता है, ना सिर्फ और सिर्फ एक्शन को, यानी कि स्टेट और एक्शन दोनों डिस्क्राइब होते हैं वर्ब से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल जो हम सबको हमेशा याद रखना है एवरीवन, वो ये है कि आप कोई भी सेंटेंस कर रहे हो, आपको सब्जेक्ट को वर्ब के साथ अग्री करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। अब आप सोच रहे हो ये कैसे करेंगे, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एवरीवन, अगर आप लोग बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हो, जैसे कि आप पीपल की बात कर रहे हो, तो पीपल के साथ आप जो वर्ब लगाओगे, आप क्या कहोगे? पीपल आर मूविंग। आप ये नहीं कहोगे पीपल इज मूविंग, वो बिल्कुल गलत होगा। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, इसको हमने इससे अग्री कर दिया एवरीवन। दिस इज व्हाट इज द अग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। वही ऑन द अदर हैंड, अगर हम सिर्फ एक इंसान की बात कर रहे होते तो ही के साथ हम इज लगा देते, ही इज मूविंग, ही के साथ आर कभी नहीं लग सकता एवरीवन। तो यही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है एवरीवन। सबसे बेसिक रूल आपको ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, अगर वर्ब आपका सिंगुलर है सब्जेक्ट भी सिंगुलर रहेगा एवरीवन। ये चीज आपको ध्यान रखना है, सबसे बेसिक चीज। एंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। जो चीज ना क्लियर हो, डाउट बॉक्स आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिखते चलिए। सबसे पहला रूल देखिए क्या कह रहा है। थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी और इट के बारे में जब भी हम बात करेंगे, सिंगुलर नंबर है, इसमें हमें एस या ई एस वर्ब में ऐड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन, ही स्विम्स। ही, अगर हम ही के साथ सिर्फ स्विम लिखें, ही स्विम, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत होगा एवरीवन। ऐसा बिल्कुल गलत सेंटेंस है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और हमारा वर्ब यहाँ पे प्लूरल हो जा रहा है, इसीलिए ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल, शी डांसेस, हमें हमारे मेन वर्ब में एस या ई एस लगा देना है एवरीवन, ताकि वो सिंगुलर बन जाए। इट मूव्स, यहाँ पे भी हमने मूव जो हमारा मेन वर्ब था उसमें एस लगा करके हमने उसको सिंगुलर बना दिया, यानी कि जब भी ही, शी, इट लगेगा आपको एस या ई एस वर्ब में लगाना है। वही ऑन द अदर हैंड, अगर आपका जो सब्जेक्ट है उसमें दे लिखा है, यू लिखा है, वी लिखा है, आई लिखा है, इन सारे केसेस में आपको क्या यूज करना है एवरीवन? देन आपको क्या करना है? प्लूरल वर्ब लिखना है, यानी कि एस और ई एस आपके वर्ब में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दे मूव, यू swim,
इज इट क्लियर एवरीवन? दिस इज हाउ वी नीड टू डिफरेंशिएट। ये था हमारा रूल नंबर 1। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। सेकेंड देखिए क्या कह रहा है रूल हमारा, व्हेन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब आर सेपरेटेड बाय अ लॉन्ग फ्रेज और क्लॉज, द वर्ब मस्ट अग्री विद द एक्चुअल सब्जेक्ट। यानी कि क्लॉज और फ्रेज हमें पता है, यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन हमें सेंटेंस में दी जा रही है, और बेसिकली क्लॉज और फ्रेज में क्या होता है, एक एडिशनल नाउन होता है, उसमें एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखो, द चॉकलेट्स दैट शी गेव टू द चिल्ड्रन वर वेरी डिलिशियस। द चॉकलेट्स ये भी हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक नाउन, एक प्रोनाउन यूज किया गया है, शी लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे एक वर्ब दिया हुआ है। ये हमारा नाउन क्लॉज है एवरीवन, ये हमारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। यस, इतनी तक हमारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो शी नहीं है, हमारा सब्जेक्ट हमेशा चॉकलेट होगा एवरीवन। मेन सब्जेक्ट हमारा चॉकलेट है, इसीलिए हमारा वर्ब जो वर्ब है उसको किसके साथ अग्री करने की जरूरत है, चॉकलेट्स के साथ अग्री करना है, ना चिल्ड्रन के साथ करना है, ना शी के साथ करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा पहला जो सब्जेक्ट है उसी के साथ हमें वर्ब को अग्री कराना है। फॉर एग्जाम्पल, द ड्रेस that the dresses okay that she bought dash beautiful। अब इसका आंसर आप लोग दोगे एवरीवन, चैट बॉक्स में आपको मुझे इसका आंसर बताना है। द ड्रेसेस दैट शी बॉट डैश ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे क्या लगना चाहिए, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, क्या इज लगेगा, क्या आर लगेगा, इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, एंड लेट्स सी कौन सही आंसर देता है। ठीक है, इस रूल को याद रखना है आपको। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में फ्रेज है उसका ध्यान नहीं देना है, मेन सब्जेक्ट क्या है उस पर आपको ध्यान देना है। थर्ड सेंटेंस का जो रूल है हमारा एवरीवन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, जब हमारा सब्जेक्ट किसी फ्रेज से शुरू होता है जैसे कि वन ऑफ द, तो हमारा वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई टीचर्स लिव्स इन द यूएसए। अब आप ऐसे काफी लोग सोच रहे होंगे मैम हम यहाँ टीचर्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिव्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि लिव्स में तो हमने सिंगुलर वर्ब हो गया ये, राइट। एस और एस जब भी ऐड होता है मेन वर्ब में, इट बिकम सिंगुलर। सो एवरीवन, यहाँ पे हम एक टीचर की बात कर रहे हैं, बहुत सारी टीचर्स का ग्रुप है, लेकिन उसमें से एक जो टीचर है ना वो यूएसए में रहती है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिव्स लगाया, बिकॉज हमारा फोकस एक पे है। वन ऑफ माई शर्ट्स इज मिसिंग, यहाँ पे अगेन हम बहुत सारी टी शर्ट्स है हमारे पास, लेकिन कोई एक है जो नहीं मिल रही है, सारी नहीं मिल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। एज अ रिजल्ट हम यहाँ पे ये लिखेंगे। अगर सेंटेंस होता माई शर्ट्स, क्योंकि मैं दूसरा पेन यूज करती हूँ जो थोड़ा ज्यादा विजिबल होगा एवरीवन। आई होप सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हो रही है। जो चीज ना क्लियर हो कमेंट सेक्शन में हमेशा मेंशन करिए, और आंसर्स भी लिखने हैं आपको। माई शर्ट्स डैश एट द लॉन्ड्री। आप ये कहना चाह रहे हैं कपड़े हमारे लॉन्ड्री के लिए गए हुए हैं, कपड़े धुलने के लिए गए हुए हैं, तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या लगना चाहिए, यू नीड टू फिल दिस ब्लैंक एवरीवन। जब भी आप आंसर्स दे रहे हो कमेंट सेक्शन में, जैसे मैंने सेकंड वाले में आपको एक सेंटेंस दिया तो सेकंड के साथ आप इज या आर लगाओगे, माई शर्ट्स के साथ आप यहाँ पे आर लगाओगे या इज लगाओगे, ये आपको मुझे बताना है एवरीवन। नेक्स्ट रूल देखते हैं। द फोर्थ रूल सेज दैट व्हेन अ सब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ टू और मोर नाउन्स, यानी एक या एक से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा नाउन्स लग रहे होते हैं, तब हमें क्या करना है, जो वर्ब है वो प्लूरल रहेगा। बहुत इजी है। शुगर एंड स्पाइस आर फाउंड एट द ग्रोसरी स्टोर। एक बहुत इजी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जब भी आप देख रहे हो दो या दो से ज्यादा नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम, अब ये दो लोग हैं, राइट, दो नाउन्स हमने लगा दिए, राम एंड श्याम डैश बेस्ट फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आप क्या लगाओगे, राम और श्याम बेस्ट फ्रेंड्स है, आप ये बात कहना चाह रहे हो। ऑफ कोर्स यहाँ पे इज नहीं लग सकता क्योंकि राम अलग इंसान है, श्याम अलग इंसान है, इसलिए यहाँ पे आर होगा। दो नाउन्स हैं, दोनों को सेपरेट किया है हमने एंड से, दोनों अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। ठीक है एवरीवन।
वहीं ऑन द अदर हैंड एक एक्सेप्शन इस रूल का है जो हमें याद रखना है. देयर इज वन टाइनी सा एक्सेप्शन. what if but if two of them join to form a compound name of one thing. अगर एक चीज की बात कर रहे हो तो क्या होगा, तब हमारा वर्ब सिंगुलर होगा. एग्जाम्पल देखते हैं. ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर की बात हो रही है. डैश अ स्टेपल फूड. स्टेपल यानी कि रोजमर्रा का खाना है, ये बेसिक फूड है, राइट. तो ब्रेड और बटर एक कॉम्बिनेशन है एवरीवन. इवन तो आप ये कहोगे कि ब्रेड तो एक अलग चीज है, बटर एक अलग चीज है, तो फिर ये कॉम्बिनेशन कैसे. दोनों को साथ में करके खाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे इज आएगा एवरीवन. ये कॉम्बिनेशन है, ये क्या है एवरीवन, ये एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं, दैट इज वाई ब्रेड एंड बटर. फॉर एग्जाम्पल एक और दे रही हूं मैं आपको, आप मुझे बताना क्या लगेगा. लॉ एंड ऑर्डर डैश नेसेसरी. अभी यहाँ पे इज आना चाहिए या आर आना चाहिए, ये आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन. बिल्कुल भी आपको झिझकना नहीं है, आंसर्स लिखते चलना है. सेकंड, थर्ड और फोर्थ हर में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, यू नीड टू टेल मी द आंसर. लॉ एंड ऑर्डर, क्या ये एक ही चीज है या ये अलग चीज है, क्या लगेगा. फिफ्थ रूल देखते हैं हम लोग. द फिफ्थ रूल सेज व्हाट. अब फिफ्थ रूल हमारा कह रहा है दैट जब भी दो सब्जेक्ट्स जो हैं हम ज्वाइन करते हैं एज वेल एज के थ्रू, विथ, इन एडिशन टू या फिर एंड नॉट के साथ, तब हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम वर्ब लगाएंगे वो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा. अभी सेंटेंस देखते हैं ताकि हमारा रूल क्लियर हो जाए. My friends as well as I are going to give the practical. अब आपने यहाँ पे सोचा होगा कि यहाँ पे I के साथ R से लगने लग गया, ये तो नई इंग्लिश हो गई. ऐसा बिल्कुल नहीं है एवरीवन. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे as well as लगाया हुआ है. तो यहाँ पे my friends हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया. हमेशा हम पहले सब्जेक्ट को देख रहे हैं क्योंकि हमें I से कोई मतलब नहीं है. यहाँ पे I, he, she, they कुछ भी लिखा होता है हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, हमें फोकस करना है my friends पे. अगर इसी सेंटेंस में हम थोड़ा चेंज कर दें, अगर ये एक ऐसा सेंटेंस होता, माई फ्रेंड्स एज वेल एज, ये एज वेल एज को हम लोग रिमूव कर देते हैं एवरीवन, एंड इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, एंड लिख देते हैं. देन आंसर क्या होगा आप मुझे बताओ. अभी ये रूल हमने किया था, जब भी एंड लिखा होता है आई डैश गोइंग, टेल मी द आंसर ऑफ दिस. अगर एंड लिखा होता, दो लोग हैं, माई फ्रेंड्स एक अलग जा रहा है, आई अलग जा रहा है, व्हाट शुड बी यूज्ड एवरीवन ओवर हियर. बट क्योंकि एज वेल एज लगा हुआ था, अगर यहीं पे विथ भी लिखा होता जैसे नीचे वाले सेंटेंस में है, तो आप क्या करोगे, ही विद हिज सर्वेंट्स, आप फोकस करोगे ही पे. ऑलवेज लुक एट द फर्स्ट सब्जेक्ट एवरीवन, नेवर कंफ्यूज इट विद द सेकंड सब्जेक्ट. सिक्स्थ रूल हमारा क्या कह रहा है, हम लोग ने ऑलमोस्ट आधे रूल्स कर लिए हैं. वर्ड्स सच एज ईच, every, either and neither and many are followed by singular verb. तो जब भी ये सारे वर्ड्स अकेले लिखे होंगे तो आपका जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर लगेगा. फॉर एग्जाम्पल एवरी चाइल्ड डैश अ गिफ्ट ऑफ गॉड. अगर हम कहना चाहते हैं हर एक बच्चा भगवान का आशीर्वाद है, तो हम क्या कहेंगे, इज. क्योंकि एवरी और ईच हमेशा सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट को ही बता रहे होते हैं, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा. अब ईदर और नीदर यहाँ पे बिना और नॉर के लग रहे हैं, इसी वजह से ये भी सिंगुलर होंगे. ईदर ऑफ द टू गर्ल्स इज लाइंग. ईदर का मतलब यहाँ पे है दोनों में से कोई एक लड़की झूठ बोल रही है. नीदर ऑफ द 5 बॉयज इज ईटिंग, पांचों में से कोई एक भी नहीं खा रहा है. दोनों में हम एक सिंगल चीज पे फोकस कर रहे हैं, दैट इज व्हाई द वर्ब इज गोइंग टू बी सिंगुलर. अब आप सोचे होंगे मैनी के साथ कब से, मैनी तो प्लूरल में होता था ना, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव मेनी पेन्स. अब यहाँ पे हमने मेनी के साथ सिंगुलर क्यों लगाया, क्योंकि मेनी के साथ अ लगा हुआ है एवरीवन. मेनी अ सोल्जर्स, फॉर एग्जाम्पल एवरीवन, मेनी अ सोल्जर्स डैश इंजर्ड. यहाँ पे इज लगेगा एवरीवन, यहाँ पे आर नहीं लगेगा क्योंकि मैनी के साथ अ लगा हुआ है. यू नीड टू फोकस ऑन दिस. अगर मैनी सोल्जर्स सिर्फ लिखा होता तो आप डेफिनेटली आर लगा देते, वरना इस केस में इट इज ओनली एंड ओनली गोइंग टू बी सिंगुलर.
एक सेंटेंस जो आपको करना है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. टेल मी ईच बॉय डैश एब्सेंट. बहुत इजी सेंटेंस है एवरीवन, रूल बिल्कुल सामने दिया हुआ है. व्हाट विल बी द आंसर, कमेंट सेक्शन में टेल मी. सेवेंथ रूल देख लेते हैं जल्दी से. सेवेंथ रूल हमारा कह रहा है कि अगर if two or more subjects in a sentence are joined by words like or, nor, either, neither, nor, अगर either के साथ और है, neither के साथ nor है, not only लिखा हुआ है, अब ऐसे sentences में आपको क्या करना है everyone, हमेशा याद रखना है आपका फोकस होगा मेन वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, लेट मी टेल यू दिस. Either he or I am going to face the consequences. ये आपका मेन वर्ब है, इसके जस्ट पहले I लिखा हुआ है. I is what you are going to focus on. I am going आपने डिसाइड किया I को देखते हुए. अगर इसी सेंटेंस में लिखा होता either he or they dash going, देन आप आर कर देते. आपको फर्क नहीं है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. यू नीड टू अग्री इट विद द सेकंड सब्जेक्ट एवरीवन विच इज नियरेस्ट टू द वर्ब. ये चीज, ये रूल बिल्कुल ध्यान में रखो आप लोग. यस, नीदर यू नॉर शी इज टू ब्लेम. सेकंड सेंटेंस में भी अगर आप देख रहे हो तो हमने इसको शी के साथ करा है, वरना यू के साथ तो आर लगना चाहिए. सो दिस इज हाउ वी नीड टू डू दिस. वन सेंटेंस दैट यू नीड टू टेल मी एवरीवन. Not only Radhika but her friends dash also coming. अब यहाँ पे क्या होगा एवरीवन, is होगा या are होगा, ये आपको मुझे बताना है. what will be used not only and but also. ऊपर रूल लिखा हुआ है, just check it out once. एट्थ रूल हमारा कह रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे कि जिनको काउंट करना इट्स नॉट पॉसिबल. फर्नीचर की बात हो रही है, इक्विपमेंट की बात हो रही है, स्टेशनरी, पोएट्री, मशीनरी, इंफॉर्मेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, इसमें भी हमेशा सिंगुलर वर्ब रखता है. आई नो स्टेशनरीज हम लोग बोलते हैं बट इट इज नॉट अ करेक्ट वर्ड टू से. द स्टेशनरी दैट वी यूज इन द ऑफिस इज ऑफ हाई क्वालिटी, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता हम कितनी स्टेशनरी की बात करें. स्टेशनरी में बहुत सारी चीजें आती हैं एंड एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता. इट इज अनकाउंटेबल, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल, द फर्नीचर in her house dash beautiful. everyone you need to tell me in the comment section इसका आंसर क्या होगा. नाइन्थ रूल हमारा कह रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में अगर हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वेट की या अमाउंट की बात कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं एवरीवन, हमारा वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है. इट इज ऑलवेज सपोज टू बी सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल, अभी हम बात कर रहे हैं 500 रुपीज की. अब ये प्लूरल लगेगा क्योंकि 500 रुपए तो 1 रुपीज से ज्यादा, 1 रुपीज सिंगुलर, राइट? ऐसा नहीं है. 500 रुपीज के साथ भी इज लगेगा. क्यों एवरीवन? क्योंकि ये एक अमाउंट है, इसको हमेशा हम सिंगल यूनिट में देखते हैं. 100 किलोमीटर्स के साथ भी इज लगेगा एवरीवन. यस, अगर आपसे मैं एक और करूं क्वेश्चन, 2 liters dash a small अमाउंट. अभी क्या लगेगा इधर पे, यू नीड टू टेल मी एवरीवन. अभी हमने बात करी डिस्टेंस, वेट, अमाउंट में क्या लगता है. आंसर इन द कमेंट सेक्शन प्लीज. 10th रूल कह रहा है कि अगर हम कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं, जैसे कि एक ग्रुप की, हर्ट की, टीम की, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं एवरीवन. ठीक है, याद रखना है हमें, यहाँ पे हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप्स की बात नहीं कर रहे हैं. ऑलवेज रिमेंबर, टीम्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ टीम की बात हो रही है. ये हमारा कलेक्टिव नाउन है एवरीवन. तो इसके साथ हमारा जो वर्ब है वो क्या लगेगा, वो ऑफ कोर्स सिंगुलर लगेगा. अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स वाज ऑन स्ट्राइक, ग्रुप की बात हो रही है, एज रिजल्ट ये सिंगुलर रहेगा. कमिटी अगेन ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन एक कमिटी की बात हो रही है, इसीलिए ये भी सिंगुलर रहेगा.
यहाँ पे देखिए एक एक्सेप्शन, बट व्हेन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर कंसिडर्ड इंडिविजुअली देन दे आर कंसिडर्ड प्लूरल। अगर वहीं हम लोग इंडिविजुअली हर एक मेंबर की बात करें तब उस केस में हमारा जो सेंटेंस है वो प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन, एक सेंटेंस जो आपको करना है इन द कमेंट सेक्शन, द टीम मेंबर्स, ओके सॉरी, द टीम dash not performing well। अब यहाँ पे या तो आप was लगा सकते हो या were लगा सकते हो। what will you use? Answer in the comment section। 11th रूल कह रहा है अगर हम indefinite pronoun लगा रहे हैं then उसके साथ singular verb होगा। For example, everybody loves her। Of course we don't know कौन, लेकिन तो हम क्या कर दे रहे, सिंगुलर। Someone is banging the door, कोई दरवाजे को बार बार नॉक कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे इज हो जाएगा एवरीवन, यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब को यूज करा है। डैश एनीवन होम, अभी क्या लगाएगा एवरीवन, अगेन यहाँ पे हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन लगाया है, आर या इज। व्हाट विल यू यूज, ये क्वेश्चन आपको करना है इन द कमेंट सेक्शन। 12th रूल क्या कह रहा है, ये हमारा लास्ट रूल है एवरीवन। 12th रूल स्टेट करता है कि नाउन्स जैसे कि अमेंड्स, आर्चीव्स, कंपसेस, ग्लासेस, ट्राउजर्स, ये हमेशा प्लूरल रहते हैं, ठीक है। एंड जो उनके साथ वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल रहेगा। लेकिन 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 अगर हम पेयर की बात करते हैं तो वो सिंगुलर रहता है। पहले पार्ट को समझ लेते हैं पहले। सिजर्स आर ब्लंट, सिजर्स ये हम हमेशा इनको प्लूरल मानते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं ग्लासेस की, ग्लासेस डैश ब्रोकन, क्योंकि हम इसको मानते हैं हमेशा कि ग्लासेस कभी भी एक नहीं होता, इट्स मोर देन वन। यहाँ पे भी ग्लासेस आर ब्रोकन हो जाएगा। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम इसका एक पेयर की बात करें, एक जोड़े की बात कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर हो जाता है, क्योंकि पेयर का मतलब है एक पेयर की बात हो रही है, अ पेयर, राइट। जीन्स प्लूरल है एवरीवन, बट अगर आप अ पेयर ऑफ जीन्स की बात करो तो इट इज गोइंग टू बी सिंगुलर। सिजर्स प्लूरल है लेकिन अ पेयर ऑफ सिजर्स इज गोइंग टू बी सिंगुलर। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इससे भी एक रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपको मिल रहा है जो आपको करना है, ठीक है एवरीवन। ऑलराइट, a pair of shoes dash to be bought, need or needs, you need to tell me। a pair of shoes dash to be bought, खरीदने की जरूरत है, क्या लगेगा यहाँ पे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू लाइक द वीडियो। थोड़ा जल्दी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। इफ यू हैव एनी डाउट वी आर गोइंग टू क्लियर इट, एंड इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट आर वी गोइंग टू डू एवरीवन, वी आर डूइंग क्वेश्चंस। आपको एरर डिटेक्शन में एरर पकड़ना है कि कहाँ पे कौन से रूल गड़बड़ हुआ है। रूल को रटना नहीं है, हमें रूल को समझना है। एंड ना मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं रूल नंबर 1 पूछूं तो आपको याद हो जाए रूल नंबर 1 क्या है। नहीं, आपको पता होना चाहिए बेसिक रूल्स क्या है, बाकी चीजें हम सॉल्व करते रहेंगे इन द फ्यूचर क्लासेस। आगे वाली क्लासेस में हम लोग टॉप 100 क्वेश्चंस भी करेंगे। ये सारी क्लासेस सारे कॉम्पिटिशन्स में हेल्प करेंगी, तो प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। एंड दिस इज ऑल्सो फॉर ऑल द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन।